हेलो मेरे बच्चे, आज हम क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वीबीआई इंग्लिश का एमसीक्यू लेकर आए मेरे बच्चे, जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ ये पिछले कई सालों से पूछ रहा है। तो विद्यार्थी जी कलम कॉपी लेकर बैठ जाओ, मैं बताने वाला हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का क्वेश्चन। तो क्लास 8 के विद्यार्थी तैयार हो जाओ। आपका यहाँ पे पहला सवाल है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द नेवी फ्रेंड्स। कह रहा है जो आपका स्टोरी है द नेवी फ्रेंड्स, उसके लेखक का नाम क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मुंशी प्रेमचंद्र, एपीजे अब्दुल कलाम, सुब्रमण्यम भारती या रस्किन बॉन्ड। तो आपको पता होगा मेरे विद्यार्थी जी, मुंशी प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉय। लड़का का नाम क्या था इस स्टोरी में। लड़का का नाम द नेवी फ्रेंड्स के स्टोरी में लड़का का क्या नाम था। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी वो होगा केशव। क्या होगा? केशव, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल। लड़की का क्या नाम है मेरे बच्चे। तो लड़की का क्या नाम था वहां पे? श्यामा था। क्या था? श्यामा, है ना, श्यामा। हमारा अगला सवाल है, वेयर डिड द बर्ड ले हर एग्स इन द स्टोरी द नेवी फ्रेंड्स। कह रहा है कि जो पक्षी होती है इस स्टोरी में, द नेवी फ्रेंड्स का स्टोरी में जो पक्षी होती है वो अपना अंडा कहाँ पे देती है। तो एबव द रूफ, छत के ऊपर, एबव द कॉर्निस, इन द रूम, ये इन अ बास्केट। तो मेरे विद्यार्थी जी जो भी अपने ध्यान से पढ़े होंगे आपको पता होगा एबव द कॉर्निस इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। व्हाट वाज केशव एंड श्यामा ब्रेकफास्ट। मेरे बच्चे अपनी शक्ति इतना जोड़ दो और अपने शक्ति इतना जोड़ दो, सारा पढ़ाई मेहनत में जोड़ दो ताकि अपने एग्जाम में पेपर आप वहाँ जाके फोड़ दो, है ना। तो अब मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, मेहनत करोगे एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज केशव एंड श्यामास ब्रेकफास्ट। केशव और श्यामा का ब्रेकफास्ट क्या था। तो आपको पता होगा मेरे विद्यार्थी जी क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिल्क और जलेबी, है ना। मिल्क और जलेबी वहाँ पे केशव और श्यामा का जो था नाश्ता था। हाउ मेनी एग्स वर देयर, है ना। वहाँ पे कितने अंडे थे। तो वहाँ पे 4 थे कि 2 थे कि 3 थे कि 1 थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे विद्यार्थी जी, वहाँ पे जो अंडे थे वो 3 थे, है ना, 3 थे। अगला सवाल है, यू विल फेल डाउन हु सेड दिस वर्ड्स टू होम। कह रहा है कि तुम गिर जाओगे, तुम गिर जाओगे, किसने किसको कहा, है ना। तुम गिर जाओगे, किसने किसको कहा। तो विद्यार्थी जी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मदर टू द सिबलिंग्स, मदर अपने सिबलिंग्स से कहती है। केशव टू मदर, केशव अपनी माँ से कहती है। केशव टू श्यामा, केशव टू श्यामा से कहता है। और मदर टू श्यामा, मदर श्यामा से कहती है। तो मेरे विद्यार्थी जी इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव जो होता है श्यामा को कहता है। केशव क्या होता है? श्यामा को कहता है कि तुम गिर जाओगे, है ना। अगला सवाल है यहाँ पे 8 नंबर का, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन डू टू प्रोटेक्ट द एग्स। बच्चों ने अंडे को बचाने के लिए क्या किया। बच्चों ने अंडे को बचाने के लिए क्या किया? मैनेज द फूड, फूड को मैनेज किया, वाटर को मैनेज किया और रूफ को मैनेज किया। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माँ स्कोल्डेड द किड्स बिकॉज, माँ जो होती है वो किड्स को डांटती है। स्कोल्डेड मतलब मेरे बच्चे होता है डांटना, है ना। कुछ कुछ वर्ड्स का ना आप लोग इंग्लिश लिख लेना, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठो और जो मैं बोल रहा हूँ ना, स्कोल्डेड मतलब होता है मेरे बच्चे डांटना। आपकी भी मम्मी डांटती होगी, है ना, बोलते होगी ये काम करो, वो काम करो, वो क्यों नहीं किया, है ना। ऐसा होता है, हर माँ करती है। तो यही कह रहा है कि जो माँ होती है अपने बच्चे को क्यों डांटती है। तो देखते 4 ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। दे ब्रोक द एग्स, उसने अंडे फोड़ दिए। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात, अंडे नहीं फोड़ा, उसने अंडे को बचाया। दे डिड नॉट देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क नहीं कर रहे थे। दे डिड नॉट स्लीप बट रोम्ड अराउंड द आफ्टरनून। कह रहा है कि वो लोग सोते नहीं थे और दिन भर भटकते रहते थे, मतलब घूमते रहते थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। लेकिन आप लोग को जो मम्मी डांटती होगी, हमको पता है आप लोग होमवर्क नहीं करते होगे इसलिए मम्मी डांटती होगी, है ना। लेकिन इस स्टोरी में यहाँ पे इसलिए मम्मी डांटती थी कि दिन में वो लोग सोता नहीं था बल्कि हर जगह घूमता था। अगला सवाल है हमारा, श्यामा ब्राउट द बास्केट बिकॉज। श्यामा बास्केट को खरीदती है, क्यों खरीदती है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है ऑप्शन? सी वांटेड टू प्ले विद इट, वो उसके साथ खेलना चाहती थी। जी बिल्कुल नहीं, गलत है।
केशव वांट्स टू थ्रो इट अवे, केशव इसको दूर फेंकना चाहता था, जी नहीं, भी बिल्कुल गलत है। केशव डिसाइडेड टू यूज इट टू प्रोटेक्ट द बर्ड्स फ्रॉम द सन। देखिए श्यामा जो होती है ना, वो बास्केट खरीदती है। सर बास्केट मतलब क्या होता है? अरे बाबू बास्केट मतलब होता है टोकरी, टोकरी टोकरी जिसमें आप सब्जी उब्जी रखते हो, है ना, टोकरी, है ना। तो जो श्यामा होती है वो बास्केट क्यों खरीदती है? तो मेरे विद्यार्थी जी वो इसलिए खरीदती है ताकि सूरज से पक्षियों को बचा सके, सूरज से पक्षियों को बचा सके। तो ये था आपका क्वेश्चन। चलिए आगे फिर देखते हैं। विद्यार्थी हमारा अगला प्रश्न है, हु रोट द पोयम माई मदर? हु रोट द पोयम माई मदर? माई मदर जो पोयम है उसको किसने लिखा? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम, सुब्रमण्यम भारती, रविंद्रनाथ टैगोर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो किसने लिखा था मेरे विद्यार्थी जी? तो आपको पता होगा ये पीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। बहुत ही एकदम एकदम लॉलीपॉप सवाल जिसको बोलते हैं, डेरी मिल्क वाला सवाल वही है ना। हु इज द यंग बॉय इन द पोयम माई मदर? जो माई मदर होते हैं उसमें यंग बॉय कौन था? तो वहाँ पे कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम थे, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ पे यंग बॉय थे, है ना। द पोइट हैड टू क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। कह रहा है कि जो पोइट होता है वो चढ़ता है ना, हिल से कहाँ पे जाता है? रेलवे स्टेशन। हिल से कहाँ पे जाता है? रेलवे स्टेशन। क्यों जाते हैं मेरे बच्चे? क्यों जाता है? टू कलेक्ट न्यूज़पेपर। क्या? टू कलेक्ट न्यूज़पेपर, टू कलेक्ट बुक्स, टू कलेक्ट क्लॉथ्स, टू कलेक्ट मनी। मतलब न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के लिए, किताबों को कलेक्ट करने के लिए, और कपड़ों को कलेक्ट करने के लिए, या फिर पैसे को कलेक्ट करने के लिए। तो मेरे विद्यार्थी जी जो ये एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्हें अखबार से, न्यूज़पेपर से बहुत ज़्यादा प्रेम था, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसलिए वो पेपर को कलेक्ट करने के लिए जाते थे। चलिए अगला सवाल है, द पेन ऑफ द पोइट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू। जो पोइट का जो दर्द था वो किस में बदल गया, है ना। मैं कह रहा है कि जो पोइट का जो दर्द था वो किस में बदल गया? पोइट मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। माय मदर की जो पोयम है उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ही ना पोइट थे। तो उस पोइट जो है वो अपने आप को किस में बदल दिया? उसको दर्द था तो उस किस में बदल दिया? तो वो बदल दिया मेरे बच्चे पवित्र शक्ति में, है ना। प्योस स्ट्रेंथ, प्योस मतलब होता है मेरे बच्चे, प्योस मतलब होता है पवित्र, है ना, पवित्र। पवित्र मतलब होली, है ना। और स्ट्रेंथ मतलब होता है मेरे बच्चे शक्ति, है ना, शक्ति, काबू। चलिए अगला सवाल यहाँ पे, हु वुड रिमूव द पेन ऑफ ए यंग बॉय? कह रहा है कि यंग बॉय का दर्द किसने हटाया? यहाँ पे ऑप्शन दिया 4, फादर है, ब्रदर है, मदर है और सिस्टर है। तो मेरे बच्चे दर्द हमेशा माँ ही मिटाती है, ये आप लॉजिक लगा लेना, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 6 नंबर का सवाल, व्हेन विल द पोइट एंड हिज मदर मीट अगेन? कह रहा है कि पोइट कब और कब अपनी मम्मी से दोबारा मिलता है? तो कब मिलता है मेरे बच्चे? तो वो मिलता है ऑन द जजमेंट डे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, ड्यूरिंग वार डेज, है ना, युद्ध के दौरान पोइट का जो जिंदगी था वो कैसा था? तो वो था मेरे बच्चे फुल ऑफ चैलेंज एंड टॉयल। फुल ऑफ चैलेंज एंड टॉयल, टॉयल मतलब मेरे बच्चे होता है कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत, है ना। तो चैलेंजों से भरा हुआ था, है ना, और कठिन मेहनत से भरा हुआ था। किसका? पोइट की जिंदगी। कब? जब युद्ध हो रहा था। सवाल नंबर 8, एपीजे अब्दुल कलाम इज आल्सो नोन एज, एपीजे अब्दुल कलाम किस नाम से जाने जाते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं क्योंकि वो भारत में मिसाइल की खोज किए थे। अगला सवाल है, टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ हिज हैंड्स फॉर। कह रहा है कि टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर, बिना डर की दुनिया को फेस करना और उसकी ताकत दिखाना, वो किसका वो प्रतीक है? तो वो मेरे बच्चे प्रतीक है गॉड का, है ना, ईश्वर का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ईश्वर का प्रतीक। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्योस मीन्स, प्योस का मतलब क्या होता है मेरे विद्यार्थी जी? तो प्योस का मतलब होता है होली, पवित्र, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पे आपका इंग्लिश का 20, मैंने यहाँ पे 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू बता दिया, जो आपके परीक्षा में कई बार पूछा है और आपको भी पूछेगा। तो अपनी एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम की अभी से तैयारी करोगे तो आपको हर सब्जेक्ट में ये प्लस ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे विद्यार्थी जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको क्लास 8 का कंटिन्यू तैयारी करवाया जाएगा, सारे विषयों की तैयारी करवाया जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, विज्ञान हो, दैट मीन सब कुछ आपको तैयारी करवाया जाएगा, कंटिन्यू वीडियो आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग अगर सपोर्ट करते हो तभी कंटिन्यू वीडियो आएगा मेरे बच्चे। आप लोग की सपोर्ट की मुझे तहे दिल से ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दूर दूर तक चैनल को फैलाओ, है ना, अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए।